मैया झूला झूला रही है। जब लाला नहीं सोए तो बार बार कन्हैया को मैया लोरी सुना रही है। झपक सुलाती मैया, प्रेम से सुला रही है, लाला सो जाओ। और भाव से मैया झूला झूला रही हैं। अभी लाला को झूला झूला रही थी, सुला रही थी कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैया, ओ मैया। मैया बोली कौन है सवेरे से, कौन आ गया द्वार पर। मैया दरवाजा खोली तो जैसे ही दरवाजा खोली तो शंकर जी का साफ। मैया डर गई। बाबा डराए भी क्यों आयो है का। शंकर जी बोले ना मैया मैं डराए भी को तो ना आयो, का काम है तेरो। शंकर जी बोले मैया मोको दर्शन करनो है। मैया बोली दर्शन करनो है, मैं खड़ी हूं, कर ले दर्शन बाबा। अब भी करेगो। अब मैया डरी है भगवान, बाबा पागल है गए हो है, सांप को दर्शन कराएगो। जा मैं दर्शन आए करा रही छोरा को। अब शंकर जी बोले मैया, शंकर जी बोले मैया आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। और मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ए मैया ये तेरो लाला है ना, मेरो भगवान है। मैया बोली बाबा बातन को मत बना, टाइम ना है, लाला जग जाएगो, चुप रहे यहाँ बैठ जा। मैया ने दरवाजे बंद कर लिए। शंकर जी बोले मैया मैं दरवाजा छोड़ूंगा ना है। मैया बोली बाबा ना छोड़ दरवाजे, हमारे घर में ऐसे 40 दरवाजे हैं। अब मैया, शंकर जी बोले मैया दर्शन ना कराएगी ना बाबा ना कराऊंगी, का कर लेगो। अब तो शंकर जी घबराए, मैया बड़ी टेढ़ी है, दर्शन तो कराए भी को रही ना है। अब शंकर जी हाथ जोड़ के बोले हे कन्हैया आप ही दर्शन दो। तो भगवान लीला करवे लग गए, रोए वे लग गए। और जब रोए तो मैया दौड़ के गई, लाला काहे गो, बड़ी दूध पिलाए, नजर उतारे, सब कर लियो मैया ने। अगल बगल की सखी आ गई, मैया मैया काहे गो लाला को काहे रुला रही है। सखी बोली मैया बहन का बताऊं, लाला बहुत देर से रोयो जा रहे हो, रो तो ही जाए, चुप ही ना होए। तब एक सखी बोली मैया गांव में एक बाबा आयो है, वो बाबा सबन के भूत उतारे, मोकू तो लगे तेरे छोरा को भूत लग गए। अब शंकर जी मैया ने दर्शन करायो ना है तो गांव में चले गए। और गांव में सबन के शंकर जी बोले ला तेरे छोरा को ठीक कर दूं। एक सखी बोली मैया मारो लाला भी ऐसी रोए, वो बाबा ने ना जाने कौन सा मंत्र पढ़े हो, लाला बिल्कुल ठीक है गयो। मैया तू भी अपने छोरा को वही बाबा को दिखा। अब मैया घबराई, कौन बाबा है। सखी बोली चल मैं बाबा से मिलाऊं। तो बाबा बैठे जाके पेड़ की छांव में। मैया बोली राम राम, या बाबा को तो मैं सवेरे भगायो अपने द्वार से। शंकर जी बोले मैया जब तक मेरे पास ना लाए छोरा को, तेरो छोरा ठीक ना होएगो, बड़े वाले भूत लगे हैं बापू। मैया घबराए गई, अब करूं तो करूं का। लाला को लेके मैया चली गई। बाबा दूर से उतारियों भूत। शंकर जी बोले मैया दूर से तो भूत ना उतरेंगे जब तक हमारी गोद में लाए के ना देगी। अब मैया घबराई, बाबा तेरे गले में सांप बड़े बड़े लटक रखे हैं, तो सांप उतार के बाहर कर पहले बाबा। शंकर जी बोले ना ये सांप भी देखेगो तेरे लाला को, इस सांपन की पक्की दोस्ती है तेरे लाला से। तेरे लाला सांपन के ऊपर ही सोए। तेरे लाला किसके ऊपर सोए? शेषनाग भगवान के ऊपर सोते हैं कि नहीं। मैया ने जैसे ही गोद में डाला, शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण खिलखिला के हंसने लगे। प्रभु आपके गोद में आने के लिए इतना नाटक करना पड़ा। मैया सुनवे वाली ना है। अब शंकर जी देख के भगवान को गदगद है गए, प्रसन्न चित्त से जी भर के देखा। जब जब भगवान नारायण का अवतार होता है दर्शन करने शिव जी जरूर आते हैं। जब राम बनकर आए तो हनुमान बन के पहुंच गए।
जब कृष्ण बनकर आए, शंकर जी पहुंच गए, कहा प्रभु क्या चाहिए, क्या गिफ्ट दूं आपको। भगवान कृष्ण बोले का गिफ्ट चाहिए, कछु ना चाहिए, आप मिल गए और क्या चाहिए। शंकर जी बोले प्रभु अब मैं आपके पास सदा रहूंगा। कैसे रहोगे, बोले मैं बांसुरी बन जाता हूं। तो शंकर जी बन गए बांसुरी और कन्हैया के हाथ में चले गए। तो ये जो बांसुरी है भगवान कृष्ण के हाथों में, ये बांसुरी कौन है, साक्षात शंकर, वंशस्तु भगवान रुद्र। शंकर जी ही बांसुरी बन करके पहुंच गए। बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना। अब बांसुरी लेके भगवान पहुंच गए। अब भगवान को देख के शंकर जी दर्शन करके गए। अब भगवान अभी 6 दिन के हुए तो मैया ने उत्सव रखा, सबको बुलाया, लाला 6 दिन को है गयो, आप ही आशीर्वाद दो और खाओ पियो। तब तक पूतना मौसी आ गई। कंस की एक राक्षसी है, कंस की मंत्रिमंडल में बहुत सारी राक्षसियां हैं। कंस की मंत्रिमंडल में कितनी राक्षसियां हैं, बहुत सा। उनमें से एक का नाम है पूतना। क्या नाम है, पूतना। पूतना मौसी आई, बड़ी विकराल है पूतना, बिल्कुल राक्षसी भयंकर दिखती है पूतना। पूतना कंस बोला कि देखो हमारा दुश्मन, हमारा शत्रु अगल बगल प्रकट हो गया है, देवी ने प्रकट होके बताया है। अब ये बताओ कैसे पता लगे इतने सारे बच्चों में कि हमारा शत्रु कौन सा है। पूतना बोली महाराज घबराने की जरूरत ना है, जितने बच्चे पैदा भये हैं सबन को हम मार के खा जाएंगे, सबन को मार डालेंगे तो आपका शत्रु भी मर जाएगा, आपका शत्रु भी मर जाएगा। ठीक कहा। पूतना अपने स्तनों में जहर लगाती है और बच्चों को मारने के लिए चलती है। पूतना का काम ही बच्चों को मारना है। जैसे ही पूतना भगवान को मारने आई, बड़ी सुंदर बन करके आई पूतना। कैसी बन करके आई है, बड़ी सुंदर। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वा सदगतिम। पूतना कैसी है, राक्षसी, बड़ी भयंकर, पर जब मारने आई ना तो सुंदर बन करके आई। आदमी गलत काम भी बड़े सुंदर ढंग से करते हैं, है ना। पूतना मौसी मारना चाह रही है, पर मारने के लिए भी बड़ी सुंदरी बन करके आई। उसे लगा कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन मैया आप कितने भी सुंदर बन जाओ, भैया आप कितने भी सुंदर बन जाओ, आपके कपट को, आपके छल को हम भले ना देख पाए, पर आपके छल कपट को भगवान जरूर देख रहे हैं। पूतना बड़ी सुंदर बनकर तो आई, कोई ना पहचान पाया, सबको लगा किसी बड़े घर की बहू है, सुंदरी है। लेकिन जैसे ही भगवान के पास आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना को देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा, क्योंकि पूतना बाहर से बड़ी सुंदर थी पर भीतर से कपट भर के लाई। और भगवान कहते हैं जो बाहर से सुंदर है भीतर से सुंदर नहीं है, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। भगवान सदा उसे देखते हैं जो मन से निर्मल हो। मन से कैसा हो, निर्मल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा। पूतना मौसी को देखकर भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, बाहर से बड़ी सुंदर है, भीतर से बड़ी गंदी है। अच्छा, आप लोगों का हाल क्या है? आप लोग बाहर से भीतर से एक हैं कि अलग अलग हैं? क्यों मैया, आप बाहर और भीतर एक हैं कि अलग अलग हैं? कैसे हैं मैया,
कैसी हो मेरी माँ? मैया कैसी हो? भीतर से बाहर से एक हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग हैं। आप लोग भी कपट करते हैं? हैं? मैया कपट करती हो? नहीं, खाओ माँ कसम नहीं करती हो। भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए कहता हूं कि कपटी रूप ना हो। जैसे आप भीतर से हो वैसे ही बाहर से। कई लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से तो आपको ऐसा लगेंगे कि आपके अपने हैं, आपके अपने से बन के रहते हैं, पर भीतर से वो आपके प्रति नफरत रखते हैं और आपकी ही जड़ें काटते रहते हैं, है ना? सही है कि नहीं? ऐसे लोग बड़े अच्छे नहीं होते। भगवान कहते हैं निष्कपट हो जाओ, पूतना की तरह कपटी ना हो। भगवान देखते भी नहीं ऐसे लोगों को, नेत्र बंद कर लेते हैं। आप लोग तन को और मन को एक रखिएगा, अर्थात बाहर भीतर एक रहिएगा। अच्छा बताओ, गंगा नहाने से व्यक्ति साफ होता है कि नहीं, शुद्ध होता है कि नहीं? क्यों मैया? गंगा नहाने से शुद्ध होता है व्यक्ति, हाँ या ना? नहीं नहीं। अच्छा, मन शुद्ध करने के लिए क्या करें? हैं? मन की शुद्धि कैसे हो? तन की शुद्धि तो गंगा नहाए से हो जाए। मन की शुद्धि सत्संग करना चाहिए। कहते हैं ना, हाँ, गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। गंगा में जाकर बंदे तन की तू मैल धोता। जो मन की मैल न धोई, जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। बाद गंगा नहाने से क्या फायदा? तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तो बाद में गंगा नहाए तो क्या? कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा? कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा? कहते ना, ओ मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, सिर्फ पूजा के करने
से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। तो कभी गंगा जाओ नहाओ, लेकिन क्या करें साहब, ये जो मन में गंदगी भरी है ये कैसे साफ हो। तो आप लोग मुझे बताओ, मन की गंदगी कैसे साफ करें? सत्संग करके, रोज कथाएं सुनो। धीरे धीरे कथा सुनते सुनते छल कपट ईर्ष्या द्वेष सब चला जाएगा। आजकल आप लोगों ने अपने जीवन को क्या बनाया है? डस्टबिन। सब कुछ आपको याद है, कथा में हमने कल क्या सुनाया बस वो याद नहीं, बाकी सास ने क्या कहा याद है, पड़ोसी ने क्या बोल दिया याद है, बुरा क्या बोला गया वो सब याद है, अच्छा क्या बोला गया कुछ भी याद नहीं। इसका मतलब ये है कि आप बुराई को ग्रहण करते हैं, आप अच्छाई को ग्रहण। जबकि संत क्या कहते हैं? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप स्वभाव, सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। सुपड़ा होता है सूपा, सूपे में जब माताएं साफ करती हैं अनाज, तो उसमें से सूपा क्या करता है? सुपड़ा अच्छी चीज अपने पास रखता है, जो कचरा है उसे बाहर फेंक देता है, अर्थात उड़ा देता है। आपका भी स्वभाव कैसा होना चाहिए कि आप सार सार को ग्रहण कर लें। जो अच्छी बात लगे, आप लोग क्या करते हैं? अच्छाई कहीं दिखती है देखते नहीं है, हाँ कहीं बुराई कहीं लड़ाई हो रही होगी खड़े हो जाएंगे, लड़ाई देखने पहले जाएंगे। कुछ और हो रहा हो, किसी की निंदा हो रही हो, बुराई हो रही हो, हाँ हाँ कान लगा के दूर से सुनेंगे। कथा में आएंगे तो सोने लग जाएंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे, बातें करने लग जाएंगे, पर किसी की निंदा चुगली हो रही हो पूरा ध्यान लगा के कान लगा के सुनेंगे। इसलिए जब आप स्वयं ध्यान नहीं दोगे तो आपका मन अशांत होता चला जाएगा, गलत होता चला जाएगा। और भगवान कहते हैं कि पूतना देखो बाहर से कितनी सुंदर बनकर आई है, पर भीतर से जहर फैलाने आई है, भरी जहर है और बड़ी टिप टॉप बन के आई है। आप भी बाहर से बड़े सुंदर हैं, पर भीतर यदि आपके मन में छल कपट भरा है तो भगवान थोड़ी देखेंगे आपको। इसलिए पूतना भगवान को उठाती है, दूध पिलाती है। भगवान पूतना का दूध पीने लग गए। अब भगवान को लगा पूतना का दूध तो पी लिया, भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर दी है, बोले बाबा जहर पिलाने आई है मौसी, आप जहर पियो। भगवान ने जहर पिया पूतना का, थोड़ा सा दूध था दूध पिया। अब भगवान को लगा जब पी ही रहे हैं तो प्राण भी पी ही लें। पूतना के प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं हैं, और पकड़ लेते हैं तो फिर कभी छोड़ते नहीं। पकड़ लिया, ऐसे पकड़ा छोड़ा ही नहीं। पूतना चिल्लाती रही, प्राण पी गए, पूतना धड़ाम से गिर पड़ी। राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव ये पूतना कितनी भाग्यशाली है, भले राक्षसी है पर भगवान को दूध पिलाने का सौभाग्य पा रही है। आखिर भगवान ने दूध तो पी ही लिया, और दूध तो माँ का ही पिया जाता है। तो पूतना भले राक्षसी है पर व्यवहार तो माँ जैसा कर रही है, दूध पिला रही है ना, दूध तो माँ ही पिलाती है। इसलिए ये पूतना कौन है, जरा मुझे इसका परिचय दीजिए। तो सुनो ये पूतना कौन है, इसकी बात भगवान परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कह रहे हैं। ये पूतना पिछले जन्म में राजा बलि की बेटी थी। राजा बलि के द्वार पे वामन भगवान गए और 3 पग भूमि मांगी, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक। तो वामन भगवान को देखकर राजा बलि की बेटी रत्नमाला, क्या नाम था, क्या नाम था, रत्नमाला बोली कि वाह, वामन भगवान को बोली वाह कितना सुंदर बालक है, ऐसा बच्चा मेरा होता तो दूध पिलाती इसे। वामन भगवान बहुत सुंदर है ना, भगवान ही तो हैं, बड़े सुंदर। छोटे बालक और बन के आए हैं वामन छोटे से, तो बोली कि वाह इतना प्यारा बेटा मेरा होता तो इसे दूध पिलाती। वामन भगवान उसके मन के, उसने बोला कुछ नहीं, केवल मन में सोचा। क्या किया मन में कि ऐसा बेटा मेरा होता तो दूध पिलाती। भगवान उसके मन को, सोचे हुए मन को सुन लेते हैं।
सोचे भगवान के कान कितने सूक्ष्म हैं कि आप जो सोच रहे हैं वह भी भगवान सुन रहे हैं। इसलिए कहता हूं सोचा भी अच्छा करो, क्योंकि आप सोचते हो ना गलत। जैसे आप कई बार सोचते हो कि किसी का बुरा हो जाए, किसी का ये हो जाए, ये मत सोचा करो किसी के बारे में बुरा, क्योंकि आपका सोचा हुआ भगवान सुन रहे हैं और भगवान बोलेंगे क्यों? तुम ऐसा उसके लिए सोच रहे थे, हम सुन रहे थे। सोचा हुआ भी सुन लेते हैं। पूतना रत्नमाला थी, सोचा कि दूध पिलाऊं, भगवान ने मन से आशीर्वाद दे दिया, जाओ रत्नमाला तुमने मुझे दूध पिलाने का भाव रखा है, मां होना चाहती हो, जाओ अगली बार हम तुम्हारा दूध पिएंगे, तुम्हें मां का दर्जा देंगे। और जब 3 पग भूमि में, पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, वामन भगवान ने राजा बलि के माथे पर तीसरा पांव रखा। रत्नमाला बोली, हे भगवान, ये 52 ये छोटा बालक तो बड़ा कैसा है, छल लिया मेरे बाप को, मेरे पिता को। ऐसा बेटा छलिया मेरा होता तो मैं जहर पिला के मार देता। देखो पहले क्या भाव बना पूतना का कि दूध पिलाती, और बाद में क्या भाव बन गया कि मैं जहर पिला के मार देती। तो भगवान बोले तथास्तु। तो दूध पिलाने का भाव बना तो थोड़ा सा दूध पिया, जहर पिलाने का भाव बना तो जहर भी पिया। एक ही समय पर 2 वरदानों को पूरा करके, और पूतना वही रत्नमाला इस जन्म में पूतना बनी, और आज दूध जहर पिला करके पिछले जन्म के वरदान को भगवान ने परिपूर्ण कर दिया। और चूंकि मां बन गई ना ये, इसलिए उद्धार कर दिया। पूतना मौसी कंस का कर चुका के नंद बाबा लौटे तो रास्ते में देखे कि पूतना मौसी मरी पड़ी, विशाल लंबी चौड़ी पूतना। अब सब बोले कि भैया हम सब मर जाएंगे, इसका शरीर सड़ेगा, बदबू फैलेगी, सब बीमारी होगी, एक काम करो इसे जलाओ। तो चिता लगाई, बहुत सारी चिताएं, एक चिता पे थोड़ी जली, हजारों चिताएं जलाई, और उसके शरीर को कुल्हाड़ी से काट काट के पूतना की एक एक उंगली में एक एक चिता चली गई। इतनी बड़ी उंगली पूतना की, पांव की, तो बड़ी थी ना विशाल, पांव इतना बड़ा, और पांव के 100 टुकड़े किए, 100 चिता बनाई। फिर हाथ, उसका सिर तो भैया कैसे जलाया राम जाने। लेकिन जब पूतना का शरीर जला तो बदबू नहीं निकली। क्या निकली? सुगंधी। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु ये पापनी पूतना मरी, इसके शरीर से तो दुर्गंध निकलनी चाहिए, सुगंध क्यों निकली? भगवान बोले, पापनी तो थी, पर भगवान के स्पर्श से यह पवित्र हो गई, पुण्यात्मा हो गई, उसके सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने कहा, अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसया यदाप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजे। अहो बकीयम स्तनकालकूटम, पूतना मारने आई, और मारने आई पूतना को भगवान इतने दयावान दयालु कि जहर पिलाने वाली पूतना को भी तार देते हैं। और गति कौन सी? जो गति यशोदा माँ कौशल्या माँ के लिए निश्चित है, वही गति भगवान पूतना को देते हैं। ऐसे दयालु जहर पिलाने वाली को तार देते हैं, तो आरती उतारने वाले को कौन सी गति देते होंगे? भगवान बड़े दयालु हैं। भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी गलती, तुम्हारा अपराध क्या है, भगवान ये देखते हैं कि तुम्हारा गुण क्या है। आपने गलती क्या की, गलती नहीं देखते भगवान, क्या देखते हैं? गुण। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान क्या देखते हैं? गुण। क्या नहीं देखते? क्या नहीं देखते? अपराध मेरे गिनियो ना अपराध, लाडली श्री राधे। अच्छा, आप लोगों के अपराध कितने हैं? आपके अपराध कितने हैं? कितने? क्या? आपके अपराध कितने हैं? मैया, आपके अपराध कितने हैं मेरी माँ? कितने
10। पीछे वाली मैया, आपके अपराध कितने हैं? कितने? करोड़ों। हे राधा रानी, हे श्याम सुंदर, हमने इतनी गलतियां की हैं, इतना अपराध किया कि हम बता नहीं सकते, गिना नहीं सकते। शायद धरती में धूल कण कितने हैं, धूल के कण कितने हैं, ये गिने जा सकते हैं। हमारे अपराध कितने हैं, ये गिने भी नहीं जा सकते। ऐसे अपराधी हम, लेकिन फिर भी भगवान कितने दयावान हैं। हम जैसे अपराधियों को भी अपना धाम प्रदान कर दिया, धाम दे दिया, वृंदावन दे दिया, कथा दे दी, मानव का शरीर दे दिया। वरना हम कुत्ता बिल्ली बन के 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे होते। बड़ी कृपा की भगवान ने के बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथनि गावा। ये मानव शरीर बड़ा दुर्लभ है मेरी माँ। दयालु हैं भगवान। अच्छा सच बताओ, भगवान दयावान है कि नहीं? आप कितने लोग इस बात को मानते हैं कि भगवान दयालु है? दयालु हैं? किस किस पर, आप में से कितने लोगों पर भगवान ने दया की? क्या दया की? भैया आप पे दया की कि नहीं भगवान ने? क्या दया की है? क्या दिया? हाँ, मुझे वृंदावन बुलाया, ये दया नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बसाया, ये कृपा नहीं तो क्या है। मुझे वृंदावन बुलाया, ये दया नहीं तो क्या है। ये दया ही तो है। हम इस योग्य कहाँ कि धाम का वास करें, धाम प्राप्त करें। ये भगवान की कुछ चीजें भाग्य से नहीं मिलती। हमेशा हम ये बात कहते रहते हैं, कुछ चीजें भाग्य से मिलती हैं पर कुछ चीज कृपा से मिलती। बोलो हाँ। क्या? उदाहरण से आप देखिए ना कि विभीषण जी को लंका का राजा बना दिया राम जी ने। तो लंका का राज्य विभीषण जी के भाग्य में था कि कृपा से मिला? किससे मिला? हाँ, लंका का राज्य विभीषण के भाग्य में नहीं था। कुछ चीजें भाग्य में होती हैं तो मिल जाती हैं। जैसे बेटा आपके भाग्य में था तो मिल गया, बेटी आपके भाग्य में थी तो मिल गई, पैसा आपके भाग्य में था तो मिल गया। लेकिन वृंदावन आप लोग आए तो भाग्य में था इसलिए नहीं आए, कृपा हुई इसलिए आ गए। बेटा बेटी भाग्य से मिलता है, मान सम्मान पैसा भाग्य से मिलता है, पर ये वृंदावन धाम भगवान की भक्ति। अब आप ये बताओ, आपके अंदर भगवान के लिए आंसू है, आपके लिए भगवान के अंदर भगवान के लिए प्रेम है, तो क्या ये प्रेम भाग्य से मिलता है? क्या भाग्य में भगवान की भक्ति हो सकती है? भगवान की भक्ति भाग्य से नहीं मेरी मां। भगवान की कृपा जब तक नहीं होती तो भक्ति नहीं मिलती। कुछ लोगों का मन भगवान में लगता है, कुछ लोगों का मन भगवान में नहीं लगता। जिन पर कृपा हो गई उनका मन लगने लग गया, जिन पर कृपा नहीं हुई उनका मन अभी नहीं लग रहा है, अभी जगत में उलझा है, अभी उनको पड़ोसन अच्छी लग रही है। क्योंकि अभी कृपा नहीं हुई तो पड़ोसन अच्छी लग रही है, कृपा हो जाएगी तो सोना भी अच्छा नहीं लगेगा। भगवान के चरण के सिवा कुछ अच्छा नहीं लगेगा, भगवान के सिवा कुछ ना अच्छा। जहां भगवान के सिवा कुछ अच्छा ना लगे समझ लो कि अब कृपा स्टार्ट है, और भगवान के सिवा भी कुछ अच्छा लग रहा है, मतलब अभी ठीक है, अभी कृपा नहीं, अभी भाग्य चल रहा है, ठीक है। मीराबाई को कुछ अच्छा नहीं लगता, मीराबाई को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। संसार का सुख उसे काटने दौड़ता है।
जिस सोने चांदी के पीछे लोग भागते रहते हैं, ऐसे सोने चांदी के भरे खजानों को लात मार के मीरा ने, कहते ना, हाँ, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। बात समझ में आई मेरी माँ? सोना चांदी के लिए दो लोग भाग रहे हैं कि नहीं? आजकल लोग 100-200 रुपया में नियत बिगाड़ लेते हैं, लेकिन धन्य मीराबाई, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता तोड़ लिया। गिरधर से नाता जोड़ लिया, गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा। मीरा ने घर छोड़ दिया, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने, एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक राजा की रानी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। जय हो। लोग हंसते हैं ना, मीराबाई पागलों की तरह चलती, लोग मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं, पर दुनिया की परवाह नहीं करती मीरा। दुनिया की परवाह करोगे तो भगवान के ना हो पाओगे। कैसे जीना होगा मेरा जग करता यूं हासी है। कैसे जीना होगा मेरा जग करता यूं हासी है। आगे की लाइन सुनिएगा, गजब की। मन के पिया की बनी जोगनिया हो, मन के पिया की बनी जोगनिया, मन
के पिया की बने जुगनिया, तन के पिया को छोड़ दिया, तन के पिया को बदल दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। आज धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। राणा ने एक बार क्या दिया था मीराबाई को? जहर। एक बार और की बात है कि राणा जी ने सांप की पिटारी दे दी। सांप भरा अंदर काला नाग जहरीला, और सांप से भरी पिटारी दे दी और कहा कि इसके अंदर तेरे शालिग्राम भगवान, तेरे गिरधर गोपाल है, तेरे भगवान है। सांप से भरी पिटारी दे दी और उसमें नाग था, और कहा कि देख लो भगवान का दर्शन करो। तो सुनो, सर्प पिटारा भेजा राणा, सर्प पिटारा भेजो राणा, हार मौत के सूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। सर्प पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। सांप पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। हंसकर मीरा ने पहना, सांप से भरी पिटारी आई, मीरा ने खोला तो मीरा तो भगवान के भाव से खोली तो सांप फूलों की माला बन गए। सर्प पिटारा भेजा राणा, हार मौत के सूलों का। हंसकर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। हंसकर मीरा ने पहना, हार बन गया फूलों का। प्रेम दीवानी मीरा देखो, प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। प्रेम दीवानी मीरा देखो, मोह का बंधन तोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ दिया।